तुर्की सरकार का पाकिस्तान की मदद से इनकार। देखिए, भारत का सिफारती जो महाज है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत मजबूत रहा है। और बाद में तुर्की को खुद सफाई देकर बताना पड़ा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तुर्की किसी भी स्तर पर पाकिस्तान को सैन्य मदद नहीं दे रहा है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कल की है जब तुर्की की एक डेलीगेशन, एक पूरी टीम पाकिस्तानी वायुसेना के हेडक्वार्टर पहुंची और वहां पर उस टीम की मुलाकात पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख से हुई। हालांकि जो खबरें आई कि ये एक मुलाकात, औपचारिक मुलाकात थी और इन्होंने अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों को लेकर चर्चा की, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये ऐसे वक्त में हो रही हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों भारत ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया पाकिस्तान के खिलाफ, उससे अब अमेरिका में भी हलचल तेज हो गई है और अमेरिका को भी टेंशन होने लगी है। और यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो 24 घंटे के अंदर भारत के विदेश मंत्री से बात करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने आगे इंट्रो में देखा कि तुर्की का नाम आ रहा है, उसकी खबरें सामने आ रही है कि जैसा कि आप जानते हो पहलगाम के जो आतंकवाद के बाद जो पहलगाम में हमला होता उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर भारत ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला बोल देंगे। तो इसके बाद पाकिस्तानी तो डरे ही हुए हैं, लेकिन खबरें ये भी सामने आई हैं कि तुर्की जो है वो मदद कर रहा है पाकिस्तान की। खबरें आई हैं कि 6 विमान जो है तुर्की ने पाकिस्तान को भेजे, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ वो विमान नहीं पहुंचे। ये जो खबर है ये झूठ थी सरासर, और तुर्की ने अपना पल्ला जो है पूरी तरह से पाकिस्तान से झाड़ दिया। तुर्की ने साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई पाकिस्तानियों की मदद नहीं करी और पहलगाम में जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, हम भारत के साथ हैं। इमरजेंसी मैसेज जारी किया पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और उस मैसेज के अंदर यह कहा कि मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है। वो गए, जाके उन्होंने ऑफिशियली अपने प्राइम मिनिस्टर से इजाजत मांगी और वजीर दिफा की मौजूदगी में इजाजत मांगी और नरेंद्र मोदी ने तीनों सरबराहान को इस बात की इजाजत दी अगले 24 घंटे में पाकिस्तान पे भारत अटैक कर देगा। बॉर्डर से अपने फॉरवर्ड पोस्ट छोड़ के वापस आने शुरू हो गई है। ये मैं नहीं बोल रहा, एक लेटर पाकिस्तानी आर्मी का सीक्रेट लेटर जो कोर कमांडर को लिखा गया वो रिलीज हुआ है, वो सबके सामने मंजरेआम पे आया है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी अपने लेटर्स क्यों लीक कर रही है और कैसे लीक कर रही है? जो इमरान खान के समर्थक हैं, जो इस आसिम मुनीर के खिलाफ हैं, वो आर्मी के ऑफिसर्स उस लेटर की फोटोकॉपी रिलीज करते हैं। मैं बताने की कोई मूड में नहीं हूं कि कौन वो ऑफिसर है कौन क्या है, लेकिन गेम यही है। At this time, multiple enemy infantry movements observed at northeast and southeast flanks. Estimated strength 12 companies. Enemies mortar teams actively engaged in precision targets. नीचे जो लिखा ट्रूप स्टेटस, फॉरवर्ड पोस्ट चार्ली हमने वेकेट करके पीछे आ गए 26 तारीख को। साथ में ये लिखा है ट्रूप जो है रीग्रुप कर रही हैं, मोराल खराब है, सस्टेनेबल है, इस समय हालत खराब है, लेकिन ये भी कि कॉम्बैट पावर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अटेम्प्ट विद इन द नेक्स्ट 12 to 18 आवर्स। ये लेटर आज ही लिखा गया है। ये भी बोला है कि हमें कंपनीज दी जाए। मैं सबसे पहले मेजर तूर के पास जाऊंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ मेजर तूर हैं जो कि इंडियन आर्मी में जॉब कर चुके हैं और अब भी देश की सेवा में लगे हैं। साथ में डॉक्टर अमजद मिर्जा जो कि इस समय कहीं बाहर बैठे, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बाहर बैठे, लेकिन वहां से ही देश की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले मेजर तूर सर, ये लेटर क्या बताता है? पाकिस्तानी आर्मी की क्या पोजीशन? तो ये है, और ऊपर से मैं हैरान हूं कि 10 मतलब आप समझ लो कि अगर डिव मांग रही है कोर से कि 10 राइफल कंपनी, तो मतलब है दे आर इन थिक, मतलब है देयर इज अ सीरियस कंसर्न, प्रॉब्लम है, सीरियस कंसर्न। यस सर। डॉक्टर अमजद मिर्जा अपनी पोस्ट छोड़ गए, आर्मी पीछे होने लगी है। आर्मी ये 71 वाली आर्मी दोबारा दिख रही है क्या? आपके अखबारों ने उनके बारे में लिखा, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया जियो न्यूज ने जाके दहशतगर्द का घर दिखाया। आपने आज तक उन मामलात के अंदर कहाँ हिंदुस्तान से ताउन किया है कि आपकी बात पे यकीन भी किया जाए या आपको कोई सबूत फराहम किए जाएं इस उम्मीद में कि आप कोई एक्शन लेंगे। तो आई वुड से कि इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ा सा अपना घर ऑर्डर में रखें। फिर ये गुल साहब ने बात की कि जी तालिबान को हमने सपोर्ट किया इस उम्मीद में आए,
तो DG ISI उस वक्त के फैज़ हमीद वहाँ गए, चाय पी रहे थे और दुनिया को ये बावर करा रहे थे कि जी ऑल इज़ गोइंग टू बी वेल, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। सो व्हाट वेंट देयर? एवरीथिंग डज़न्ट सीम टू बी अंडर कंट्रोल। इस तरह की जिल्लत पाकिस्तान को पिछले 17-78 सालों में कभी नहीं उठानी पड़ी। अभी पाकिस्तान की फौज का ये हाल है कि जो फॉरवर्ड पोस्ट है पेगराम सेक्टर में, इन्होंने पगरवाल सेक्टर में सॉरी, वहां से ये अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं आज सुबह, और पाकिस्तान का झंडा भी उतार के साथ ले गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर की पोस्ट छोड़ के वो पीछे चले गए हैं, बॉर्डर की पोस्ट से अपने झंडा। भगोड़ा कहां भाग गया आसिम मुनीर? आप भारत को रोकें हमला करने से और भारत को कहें कि इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है वो इस वक्त आगे बढ़ती चली जा रही है। वो उसने LOC की जो साइड है उस सारी को कवर कर लिया, अब वहां पे मौजूद है, गांव खाली करवा लिए गए हैं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया। जंगों में अचानक हमले हो जाते हैं, जैसे भारत ने बालाकोट पे हमला किया था। आज की रात भी कोई शख्स नहीं सोएगा, बल्कि अगली कई रातें हैं जब तक ये मामला 7 लाख बंगाली मारा गया, कितनी महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, और 16 दिसंबर से लेके 19 दिसंबर तक 3 दिन में सिर्फ ढाका में पाकिस्तानियों ने सरेंडर होने के बावजूद 3 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया था। तो उस वक्त भारतीय सेना ने, भारत ने उनकी मदद की और बंगालियों को बचाया और उनका देश बनाया, और उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान पीछे रह गया आर्मी जनरल्स। इसलिए उनको तो खौफजदा होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को तो जुबिलेंट होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका असल दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान नहीं है। ये आपको मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया गया है, ये आपको मीडिया के जरिए आपकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। आपका हिंदुस्तान कैसे दुश्मन हो गया? प्याज भी हिंदुस्तान से, टमाटर भी हिंदुस्तान से, दवाइयां भी हिंदुस्तान से, फार्मास्यूटिकल की जो रॉ मटेरियल है वो भी हिंदुस्तान से, फर्टिलाइजर किसानों के लिए वो भी हिंदुस्तान, तो फुटेज भी आ गई है। मैंने बिंदिया लगाई हुई है, एंड बिकॉज दिस इज माय फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। क्योंकि देखें जो कश्मीर में हुआ, जिस तरीके से इनोसेंट टूरिस्ट को पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं कि नहीं हैं, ठीक है, कलमा पढ़ो, उनकी पैंटें उतारी, वो देखा कि सर्कमसिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड अल्लाह अकबर बोला, एंड इस टाइप की चीजें। तो इन हालातों में मुझे शर्म आती है अपने आप को मुसलमान बोलने में। और ये मैंने एक पब्लिक लाइव भी करा था, लिंक हो चुका है, ग्रूमिंग गैंग्स के साथ लिंक हो चुका है, ऑनर किलिंग्स और पता नहीं क्या क्या चीजें, एंड मुसलमानों का भी नाम इस वजह से जनरली बदनाम हो चुका है, क्योंकि अल्लाह अकबर बोल के ये लोग जो अटैक्स करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो आम इंसान है, जो भले मैं मजहबी नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल ज्यादा हूँ, ठीक है, मगर फिर भी मैं मुसलमान फैमिली से हूँ, मुझे शर्म आती है यार कि ये क्या है, क्यों जो पीसफुल मॉडरेट प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं वो और आवाज क्यों नहीं उठाते इस चीज से, इस चीज के बारे में। सो ये मेरा फॉर्म है ऑफ पीसफुल करने के लिए, और मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और जो आपको बुरा लगता है, जो आप जैसा नहीं है, आप उस पे हमला कर रहे हैं मजहब को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि पहलगाम में जो चीजें हुई उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफी हद तक खराब हो चुके हैं। पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन अब और हद से ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो खबरें ये आ रही हैं कल रात से कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा, पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाई जाएगी। पाकिस्तान को अब मोदी जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ जो है हमला होने वाला है भारत का। वहीं अब खबरें ये भी सामने आई थी, पाकिस्तान को खुफिया हवाले से बहुत से देश जो है वो मदद कर रहे हैं। उनमें से नाम आ रहा है, खबरें सामने आ रही है तुर्की का। अब तुर्की के लोगों का कहना है कि तुर्की तो ऐसी मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान को, लेकिन ये खबरें जो हैं ये साफ तौर पे फेक खबरें सामने आ रही हैं। और खबरें ये आई थी कि 6 विमान जो है तुर्की ने पाकिस्तान को भेजे थे, लेकिन तुर्की ने इस चीज़ से साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि हमने ऐसे कोई विमान नहीं भेजे, और हम निंदा करते हैं पहलगाम में जो हुआ, हम भारत के साथ हैं। तो एक बार फिर से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के साथ इस बार भी कोई नहीं है, हर कोई पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसा काम करते हैं कि कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहेगा।
तो अब पाकिस्तान के क्या हालात होने वाले हैं, क्या दुर्दशा होने वाली है, तो आप सब जानते ही हो, क्योंकि अब जो भारत है वो पूरी तरह से बौखला उठा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगर आपको उसमें कोई खबर न्यू ब्रेकिंग समझ में नहीं आई हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।